2025 सितंबर प्रोटेस्टर्स नेपाल के पार्लियामेंट में घुसते हैं, प्रेसिडेंट के घर में घुसते हैं, आग लगाते हैं और प्राइम मिनिस्टर को हेलीकॉप्टर में बैठ के भागना पड़ता है। 2024 प्रोटेस्टर्स बांग्लादेश की पार्लियामेंट में घुसते हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर के घर में घुसते हैं, प्राइम मिनिस्टर को हेलीकॉप्टर में बैठ के भागना पड़ता है। 2022 प्रोटेस्टर्स राष्ट्रपति भवन में घुसते हैं, वहां के स्विमिंग पूल में नहाते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं और वहां के प्रेसिडेंट को हेलीकॉप्टर में बैठ के भागना पड़ता है। ये आपको लग रहा होगा कि जनता के इवेंट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट्स हैं, जिसको इन सभी देशों को एज अ प्लेग्राउंड यूज किया जा रहा है देखने के लिए कि ये सारी चीजें इंडिया में काम कर सकती हैं कि नहीं। जो लोग हमारे भारत के लोग सोच रहे हैं कि ये नेपाल की जेंजीज ने सिर्फ किया है ये इतना बड़ा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन, जेंजीज जिसको सपोर्ट कर रहे हैं उसका नाम है बलेंद्र शाह। बलेंद्र शाह वो आदमी है जो अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाता है, जिसमें वो दिखाता है कि उत्तराखंड, जो हमारा उत्तराखंड है वो नेपाल का पार्ट है, सिक्किम जो है वो नेपाल का पार्ट है। जी हाँ, आपको पता है कि भारत के यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। इन सभी देशों को एक ही पैटर्न से रेजिम चेंज ऑपरेशन किया गया है। इस ऑपरेशन को कहते हैं कलर रिवॉल्यूशन, जिसको इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑर्केस्ट्रेट करती है साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के द्वारा। इसमें रियल इश्यूज को पिक किया जाता है, जैसे कि करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जो कि आपको रियल दिखे। उसके बाद जनता को इस मूवमेंट से जोड़ा जाता है और नेशनल मूवमेंट को टारगेट किया जाता है, जैसे कि पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, राष्ट्रपति भवन हो, सो दैट जब आप इन बिल्डिंग्स की तरफ बढ़ें इन पे अटैक करने के लिए तो पुलिस आप पे गोली चलाए, जो कि जाहिर सी बात है चलाएगी। उसके बाद जब कुछ इनोसेंट प्रोटेस्टर्स मरेंगे तो एक इंटरनेशनल परसेप्शन क्रिएट होगा कि सरकार बहुत टिरनिकल हो चुकी है और बिल्कुल जनरल डायर हो चुकी है और निहत्थी जनता पे वार कर रही है। इसके बाद प्रोटेस्टर्स इस रीजन को एक एक्सक्यूज बनाते हैं और ज्यादा वॉयलेंस करने के लिए और पूरे देश में आग लगाई जाती है। आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो काफी सारे ऐसे हिंदू मुस्लिम होंगे जो कहेंगे सेम चीज इंडिया में होनी चाहिए, वी वांट सेम थिंग इन इंडिया। मेरे भाई प्लीज डोंट प्ले दिस फायर, आप झेल नहीं पाओगे, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, कश्मीर इंसर्जेंसी, खालिस्तान मूवमेंट, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, कास्टिज्म आप झेल नहीं पाओगे। जब बहू बेटियों का सामने रेप होते देखोगे ना, आपको कोई नहीं बचाएगा अगर आपने इस आग को भारत में आने दिया तो। प्लीज डोंट प्ले दिस फायर। फील लक्की कि आप इतनी स्टेबल कंट्री में हो जहां आसपास इतना कुछ हो रहा है और इंडिया अभी भी स्टेबल है। जय हिंद।